सुबह का समय था। पेड़ पर ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। ओस की बूंदें पत्तों पर मोतियों की तरह चमक रही थी। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठी थी नोनी चिड़िया। हे भगवान, आज तो ठंड कुछ ज्यादा ही लग रही है। लगता है सर्दी ने पूरा बदला ले लिया। कहाँ ज्यादा लग रही है नोनी? मुझे तो मजा आ रहा है। आज तो फ्रिज में बैठने जैसा फील आ रहा है। तुम हमेशा मजाक करते ही रहना। जरा नीचे देखो, पवन और छोटी हीरे कांप रहे हैं। पेड़ के नीचे पवन सोल को कसकर पकड़े खड़ा था। माँ, आज स्कूल जाने का मन नहीं कर रहा, हाथ ही नहीं हिल रहे। अरे नालायको, ठंड से डरोगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? इतने में पीछे से कबूतर फड़फड़ाता हुआ आता है। अरे भाई, बड़ी खबर है, बड़ी खबर है। अभी क्या हुआ? फिर से किसी की शादी की खबर है क्या? नहीं, खबर यह है कि आज गांव में हंसी मेला लगने वाला है। मतलब खाने पीने का इंतजाम होगा? खाना तो होगा ही, पर जो सबसे बड़ी बात है वो कॉमेडी प्रतियोगिता भी होगी। ओहो, फिर तो मैं ही जीतूंगा। उसी समय वहीं पहुंची चमेलन। तू जीतेगा, पहले घर की झाड़ू तो ठीक से लगा ले। देखा, ये है असली कॉमेडी। अगर मेला है तो हमें भी कुछ खास करना चाहिए। हाँ माँ, हम सब मिलकर एक कॉमेडी नाटक करेंगे। और मैं उसमें हीरोइन बनूंगी। तो मैं विलन। और कबूतर न्यूज रिपोर्टर। अरे रुको, असली स्टार तो मैं ही हूँ। हाँ, स्टार जो घर पर बर्तन भी नहीं धोता। देखो, फिर से शुरू हो गई। ठीक है, तय रहा। आज शाम हम सब मिलकर सबसे मजेदार नाटक करेंगे। दोपहर होते होते सब मैदान में इकट्ठा हो गए। सीन नंबर 1, मैं विलन बनकर एंट्री मारूंगा। मैं हूँ जंगल का सबसे खतरनाक। इतने में कबूतर बीच में कूद पड़ा। ब्रेकिंग न्यूज, विलेन की आवाज गले में अटक गई। अरे यार, ऐसे तो रिहर्सल भी नहीं होगी। भैया, तुम हीरो बनो, तुम पर सूट करता है। अरे नहीं, मैं कहाँ हीरो। हीरो वही होता है जो कोशिश करता है। तो फिर मैं भी कोशिश करूंगा। तू पहले लाइन तो याद कर ले। शाम होते होते पूरा गांव सज गया। रंग बिरंगी लाइटें, ठंड में गर्म चाय की खुशबू और बच्चों की खिलखिलाहट। देवियों और संजनों, अब आ रहे हैं नोनी चिड़िया और उनकी टोली। तालियों की गड़गड़ाहट। नाटक शुरू हुआ। तोता विलेन बना, लेकिन हर डायलॉग के बाद हंस देता। मैं खतरनाक हूँ। अरे यार, कंट्रोल नहीं हो रहा। दर्शक और जोर से हंस पड़े। हीरा कौवा ने एंट्री मारी, लेकिन मंच पर फिसल गया। देखा, कहा था ध्यान से चलो। पवन ने हीरो की तरह छोटी हीरी को बचाया। भैया, तुम तो सच में हीरो हो। नोनी चिड़िया ने आखिर में सबको सिखाया कि हंसी सबसे बड़ी दवा है और परिवार सबसे बड़ी ताकत। पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। और आज की कॉमेडी प्रतियोगिता के विजेता हैं नोनी चिड़िया और उनका परिवार। सब खुशी से झूम उठे। अब जीत गए हैं तो खाना पक्का समझो। हाँ, लेकिन बिल चमेलन नहीं भरेगी। सपने देखना बंद कर। आज ठंड भी हार गई और हंसी जीत गई। पेड़ के नीचे ठंडी हवा में हंसी और प्यार की गर्माहट फैल गई। नोनी चिड़िया, तबीयत ठीक है तुम्हारी? नहीं कौआ, पता नहीं मैं कब मर जाऊं, लेकिन मरने से पहले मैं अपने दोनों बच्चों को देखना चाहती हूँ। 1 हफ्ते पहले ही बता दिया था उन्हें कि तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है, आके देख लो, लेकिन उनका अभी तक कोई फोन ही नहीं आया। अच्छा नोनी सुनो, मैं उनके पास जाता हूँ और उन्हें लेके आता हूँ शाम तक। सुबह से शाम हो जाती है और कौवे हीरे का कुछ भी अता पता नहीं होता। तो नोनी चिड़िया क्या कहती है? पता नहीं कब तक आएगा हीरा, मुझे अपने बच्चों को देखना है। नोनी देखो, तुम्हारे बच्चे आ गए। माँ, मैं सारा ऑफिस का काम छोड़ के आई हूँ। पता है कितना नुकसान होता है एक दिन अगर ना जाऊँ तो। बेटी, मेरा तो बस तुम दोनों को देखने का मन था। मुझे नहीं पता था मुझसे ज्यादा जरूरी तुम्हारे ऑफिस का काम है। मैं माँ हूँ ना, इसलिए तुम दोनों को देखे बिना
कैसे जा सकती थी। अब क्या करूं, रुकूं या जाऊं? जाओ बेटा, अपना ऑफिस का काम करो, तुम्हारा नुकसान हो जाएगा। मुझे अब तब बुलाना जब ज्यादा जरूरी काम हो, मेरे पास नहीं है इतना टाइम। ठीक है बेटी, ध्यान रखना अपना। इतना सुनकर छोटी हीरी चली जाती है। उसके बाद नोनी चिड़िया का बेटा पवन आता है रोता हुआ और कहता है, माँ क्या हुआ आपको? आपने बताया क्यों नहीं? आपकी तबीयत खराब है। क्या फायदा बता के? छोटी हीरी का ऑफिस का नुकसान हो गया यहाँ आने पर, और तुम्हारा भी नुकसान हो जाता है, इसलिए नहीं बताया। माँ नौकरी तो 1000 मिल जाएगी, लेकिन माँ मुझे दोबारा थोड़ी मिलेगी। अब आप चिंता ना करें, मैं हूँ। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं यही हूँ आपके पास। नोनी एक पवन है और एक छोटी हीरी, फिर भी कितना फर्क है दोनों में। हाँ कौवा हीरा। पवन अपनी माँ के पास रुकता है, उनका ध्यान रखता है और अपनी नौकरी भी छोड़ देता है माँ के लिए, और वहीं अपने घर के पास नया काम शुरू करता है। देखते ही देखते पवन अमीर हो जाता है। नोनी कोई बात तो है पवन में, अपना सारा काम छोड़कर तुम्हारी देखभाल में लग गया और अपना काम यही शुरू करा और अमीर भी हो गया। यही एक तकदीर का खेल है। हाँ कौवा हीरा, सब ऊपर वाले की मर्जी है। नोनी चिड़िया ठीक हो जाती है और पवन भी खुश था कि उसका काम अच्छा चल रहा है। इतना सब अच्छा होने के बाद छोटी हीरी आती है और कहती है अपनी माँ से, माँ कैसी हो? इतना पैसा कहाँ से लाया पवन? बेटी सब पैसे का खेल है, तब कुछ था नहीं तो कोई देखने तक नहीं आया, सबको काम के लग रही थी, और आज पैसा है तो कोने कोने में से लोग आ रहे हैं रिश्तेदारी निभाने। कौवा अंकल ऐसा नहीं है। ऐसा ही है, अगर पवन ना होता तो तुम्हारी माँ होती। वो सब छोड़ छाड़ के अपनी माँ के पास रहने लगा। उसे कल की चिंता नहीं थी, उसे थी बस माँ की चिंता। बेटी एक बात कहना चाहूँगा, चाहे हमारे पास कुछ ना हो, लेकिन जिसके साथ माँ होती है उससे ज़्यादा अमीर कोई नहीं इस धरती पे। ध्यान रखना इस बात का। छोटी हीरी रोने लगती है। उसे अपनी गलती का एहसास होता है और अपनी माँ से माफ़ी मांगती है। और आप सबको पता है, एक माँ अपने बच्चों को माफ़ कर ही देती है, उसने चाहे जितनी भी बड़ी गलती करी हो। आज की कहानी यहीं तक। अगर मेरी नोनी चिड़िया की कहानी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।